हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अबू नाइलास क्लासेस। आई एम मोहम्मद अफरोज, नाइलास फादर। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश को बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, हुज का मतलब होता है किसका। ओके, हुज। अब इसके आगे कोई भी चीज हो सकता है। हुज कार इज दैट, किसकी कार है वो। अगर दूर में आप दिखाकर पूछ रहे हैं हुज कार इज दैट, और अगर पास में कोई चीज है तो आप पूछ सकते हैं हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस। ओके, हुज पेन इज दिस, ये पास में है। अगर पास में होगा और एक होगा तो हम कहेंगे whose pen is this, और दूर में है तो हम दिखाकर कहेंगे whose car is that, whose car किसकी कार है, that, whose car is that किसकी कार है, that। ठीक है, और अगर पास में होगा तो whose car, या फिर पास में है तो whose pen is this, whose mobile is this। ठीक है, किसकी मोबाइल, किसका मोबाइल है ये, या हुज वॉलेट, किसका बटुआ है ये, किसका पर्स है ये, हुज पर्स इज दिस। ठीक है, हुज का मतलब होता है किसका। दोस्तों, आप देखेंगे हु का मतलब होता है कौन, और इसमें स जुड़ गया है तो ये बन गया है हुज। कौन है वो आदमी जिसका ये है, ये स बताता है का। ओके, अगर आप साउंड पे ध्यान देंगे तो। अब देखिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। हुज कार इज दैट। अगर आपको कहना है वो मेरी कार है तो आप कहेंगे दैट इज माई कार, दैट इज माई कार। या आप आंसर डायरेक्टली दे सकते हैं माई कार, हुज कार इज दैट, माई कार। या फिर आप कह सकते हैं दैट कार इज माइन। दोनों के बोलने के तरीके में फर्क है, दैट इज माई कार या दैट कार इज माइन। दैट कार इज माइन, वो कार है मेरी। और अगर आपको कहना है दैट इज, वो हमारी कार है, तो आप कहेंगे दैट इज आवर कार, दैट इज आवर कार। या फिर आप कह सकते हैं दैट कार इज आवर्स, दैट कार इज आवर्स। ये स आप देखेंगे दोस्तों, यही चीज यहां हुज में। हुज कार, कौन है वो आदमी जिसकी कार है। हुज, कौन की, कौन की मतलब किसकी है वो। ओके, हुज कार इज दैट, तो आप कह सकते हैं आवर्स, आवर्स हमारे, हम लोगों की, या हमारी। हम हिंदी में कहते हैं हमारी, मगर इसका मतलब हम लोगों की। ओके, आवर्स, सर, आवर्स, दैट इज आवर कार, वो हमारी कार है। या आप सिंपली कह सकते हैं दैट कार इज आवर्स, दैट कार इज आवर्स। अगर आपको कहना है वो उसकी कार है, अगर लड़का है तो आप कहेंगे दैट इज हिज कार, और अगर लड़की है तो आप कहेंगे दैट इज हर कार, दैट इज हर कार, दैट इज हर कार। या आप इसे कह सकते हैं दैट कार इज हिज, दैट कार इज हिज। या फिर लड़की है तो दैट कार इज हर्स। दोस्तों, चूंकि इसके लास्ट में ऑलरेडी एस है तो इसमें डबल दोबारा एस लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो हम कहते हैं दैट कार इज हिज या फिर दैट कार इज हर्स, ये उसकी कार है, उसकी। ठीक है, और अगर उनकी है तो हम कहेंगे दैट इज देयर कार, या फिर दैट कार इज देयर्स, दैट कार इज देयर्स। ठीक है, और अगर आपको किसी का नाम लेना है तो आप कहेंगे दैट इज राम्स कार, जैसे राम की कार है, राम्स कार, या दैट कार इज राम्स। दोस्तों, आप एक रिलेशन इसके साथ डेवलप कर सकते हैं कि देखो क्या बता रहा है, किसकी कार है, राम्स, मोहन्स, है ना। अब माइज में तो आप मेरी के साथ माइज लगाने के बजाय हम कहते हैं माइन, दैट कार इज माइन। माइज भी बोलेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, दैट कार इज आवर्स, दैट कार इज आवर्स। और अगर आप सिर्फ सिंपली आंसर देना चाहें हुज कार इज दैट, तो आप कह सकते हैं माइन, या फिर आप कह सकते हैं आवर्स, या फिर आप कह सकते हैं राम्स। पूरा पूरा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा मकसद इंग्लिश को सीखना नहीं है, बल्कि थोड़े थोड़े नए वर्ड्स को सीखना है। यहां आप इन वर्ड्स को देखो, एक तो ये हुज का मतलब आपको समझना है और इनका मतलब समझना है। और अगर नहीं भी समझेंगे दोस्तों तो ये शब्द इतने बार यूज होने वाले हैं कि धीरे से आपको समझ में आ ही जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन वर्ड्स का अगर 20% भी आप समझ गए तो आई एम सो हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।